हेलो स्टूडेंट, सो गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग अपना जो थर्मल का है यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें पढ़ना है स्टीम, और स्टीम को कैसे जनरेट किया जाता है, किस पर्टिकुलर कंपोनेंट में जनरेट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। यानी कि जिसमें उसको जनरेट किया जाता है एक्चुअली उसको बोला जाता है बॉयलर। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये स्टीम क्या है, इसकी स्टीम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये स्टीम को कैसे, जैसे प्रेशर और अगर हम वॉल्यूम के ग्राफ में प्लॉट करें तो उस किस तरीके का ग्राफ मिलेगा, अगर टेम्परेचर और इंट्रोपी के ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो किस तरीके का मिलेगा, या फिर टेम्परेचर और इंथैल्पी के ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो किस तरीके से मिलेगा। मतलब कि अलग अलग जो हमारे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग प्रेशर, टेम्परेचर, इंट्रोपी, तो इनके अलग अलग वर्सेस अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। कि अगर मान लिया या तो वो ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि पहचान करिए कि ये स्टीम का कौन से, मतलब कि किसके वर्सेस किसका ग्राफ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टीम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वाटर से स्टीम जनरेट होता है। क्लियर है, मतलब स्टीम जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके अलग अलग डायग्राम, देन अलग अलग वेरियस प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब एक बार ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बाद हम लोग स्टीम बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अलग अलग टाइप्स के बॉयलर होते हैं, तो कैसे हम लोग देखेंगे कि वाटर से कैसे स्टीम में कन्वर्ट होता है, और अलग अलग बॉयलर का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आगे आने वाले क्लासेस में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक स्टार्ट करते हैं स्टीम से, कि स्टीम होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि स्टीम, तो जैसे आप लोग कभी कभी कोई नया वर्ड, टेक्निकल वर्ड आता है तो इंसान को ये लगता है, हमें ये लगता है कि हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। बट रियल में कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो हर चीज़ें, मैक्सिमम मोस्टली चीज़ों से आप रूबरू रहे होंगे। बस डिफरेंस यही है कि हम उसको लोकल लैंग्वेज में किसी और नाम से जानते हैं, और जो हमारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं उसमें वो किसी और नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे स्टीम आप लोग हमेशा देखे होंगे कि जैसे ही वाटर को हम लोग 100 डिग्री से ऊपर में बॉयल करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां से वो जो गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में जो भी हमारा वाटर निकलता है एक्चुअली उसी को हम लोग स्टीम बोलते हैं। यानी कि वाटर का 100 डिग्री के बाद का जो भी फेज होता है, वेपर फेज में होता है, वही हमारा क्या होता है, स्टीम होता है। क्लियर है, तो उसी स्टीम के बारे में हम इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कि ये स्टीम कैसे जनरेट होता है, क्या प्रोसेस होता है स्टीम जनरेशन का, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि जो वाटर होता है वो हमारा तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है, और वेपर फेज में भी रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आइस जो है, अगर आइस जो कि सॉलिड फेज में है, अगर हम उसको हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाटर जो रहता है वो किस फेज में रहता है, हमारे वाटर का लिक्विड फेज होता है। क्लियर है। देन अगेन अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वो फिर आप देखेंगे कि वो गैसियस फेज में, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और वही जो वाटर का गैसियस फेज होता है या वेपर फेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। तो मतलब स्टीम क्या हुआ, वाटर का वेपोराइज होना या वाटर का गैसियस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। क्लियर है ये। तो ये रहा हमारा एक स्टीम जनरेशन के बारे में, कि एक छोटा सा, अभी और हम लोग डिटेल में इसी स्टीम जनरेशन को देखने वाले हैं कि कैसे वो अलग अलग प्रोसेस से होके पास होता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारा मान लेते हैं कि जो आइस है, जो वाटर है वो सॉलिड फेज, जिसको कि हमको आइस बोलते हैं, उस फॉर्म में है, उसको हम लोग हीट ऐड किए तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर में अगर फर्दर हम लोग हीट देते हैं तो वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी गैसियस फेज को हम लोग स्टीम के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये। तो ये रहा एक ब्रीफ। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे जो हीट एडिशन कर रहे हैं तो इसमें दो टाइप का हीट एडिशन होता है। एक हीट एडिशन को बोला जाता है सेंसिबल हीट, और दूसरा हीट एडिशन को बोला जाता है लेटेंट हीट। देखिए सेंसिबल हीट मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड अगर सेंसिबल आ रहा है तो इसका मतलब हम उसको फील कर रहे हैं, सेंसिबल मतलब सेंस कर पा रहे हैं।
तो जब भी किसी सब्सटेंस में अगर हम हीट देते हैं तो हीट देने के कारण अगर उसके धीरे धीरे स्लोली अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट में जो हीट देते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सेंसिबल हीट, मतलब जिसको कि हम सेंस कर सके। यानी कि अगर हम वाटर बॉडीज को हीट दे रहे हैं और धीरे धीरे सडनली अगर हम आप उसको टच करने की कोशिश करें तो देखेंगे कि उसका वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है, और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इंक्रीज होता है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट हीट एडिशन को बोला जाता है सेंसिबल हीट। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सब्सटेंस ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज सेंसिबल हीट। क्लियर है। सेंसिबल हीट मतलब क्या कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं तो उस हीट के कारण अगर उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग सेंसिबल हीट बोलेंगे। अब लेटेंट हीट, अगर इसको हिंदी में आप देखेंगे तो लेटेंट हीट मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, मतलब कि ऐसी हीट या ऐसी एनर्जी जो दिया तो जा रहा है, वो सब्सटेंस ले भी रहा है लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है कि उसने सब्सटेंस लिया। वो ऐसा कि इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब मान लीजिए वो ये आइस है तो जब आइस 0 डिग्री हो जाता है तो 0 डिग्री आइस जब 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस समय जो हीट दिया जाता है उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। अब लेटेंट हीट की क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो अभी भी कितना था, 0 डिग्री था। उसको यहाँ पे अच्छे से आप समझेंगे कि जैसे देखिए आइस जो था वो -10 डिग्री था, उसको हम लोग हीट दिए, हीट देते गए तो एक टेम्परेचर आया जो 0 डिग्री वाटर हुआ, 0 डिग्री आइस हुआ, तो वहां तक हमने जो हीट दिया तो उसके कारण क्या हो रहा है, पहले -10 था, फिर -9 हुआ होगा, -8, -7 अप टू 0 तक पहुंचा। मतलब धीरे धीरे हमने क्या यहाँ पे देखा कि हमारा हीट जो है उस पर्टिकुलर आइस का जो हीट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि ये आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए ऐसा जो हीट जो हम लोग दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोले, सेंसिबल हीट बोले। लेकिन जब एक बार जब आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तो अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जो है अब वो कन्वर्ट होगा किसमें, 0 डिग्री वाटर में। मतलब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये टेम्परेचर क्या है, 2 से लेके 3 तक सेम टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। बस यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे आपका 0 डिग्री आइस था जो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे 0 डिग्री वाटर में। यानी कि अगर हम लेटेंट हीट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस समय जो हीट दिया जाता है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। और जब भी किसी सब्सटेंस का फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस समय उसके टेम्परेचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है। तो देखिए अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो क्या बोल रहा है कि हीट गिवन टू सब्सटेंस ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे लेटेंट हीट के लिए कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है वो केवल और केवल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के समय दिया जाता है। और ड्यूरिंग दिस हीट एडिशन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरा की इंपॉर्टेंट ये है कि जब लेटेंट हीट जब भी अमाउंट कोई सब्सटेंस को दिया जा रहा है तो पहला तो वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के समय दिया जाएगा और दूसरा लेटेंट हीट के कारण सब्सटेंस में कभी भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे ये लेटेंट हीट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि लेटेंट हीट कब दिया जाता है, जब या तो वो आइस जो है या जब सॉलिड जो है कोई भी सब्सटेंस जब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, या यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि या वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है तो उसमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है और जो हीट दिया जाता है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो सेंसिबल हीट जब भी दिया जाता है तो नाम से क्लियर क्या है, सेंस कर सकते हैं। तो सेंस कैसे करेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जब भी अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस को दिया जा रहा है जिसके कारण उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है तो वैसे हीट को हम लोग सेंसिबल हीट बोलेंगे। और ऐसा हीट जो कि हमें केवल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के समय दिया जाता है और उसके कारण कोई चेंज में टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है तो ऐसे हीट को हम लोग लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो ये रहा एक ब्रीफ, मतलब हमने बताया कि 2 टाइप का जो हीट, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में। अब हम लोग ये जो
एक ब्रीफ में देखे थे कि कैसे आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ था और वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हुआ था। तो ये रियल जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस नंबर ऑफ फेज में, यहाँ 3 फेज में ही नहीं और भी नंबर ऑफ फेज में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हमारा जो वाटर था वो आइस फेज में था, और आइस क्या होता है वाटर का, सॉलिड फेज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आइस जो है वो मान लेते हैं कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ये किस फेज में है, सॉलिड फेज में है। जैसे ही इसमें हम लोग हीट दिए तो कैसा हीट, तो क्योंकि यहाँ पे -10 डिग्री आइस है, अब अगर हम इसको हीट देंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो 0 डिग्री आइस में होगा। तो उस समय जो भी हीट दिया जाएगा वो क्या रहेगा, हमारा सेंसिबल हीट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं कि -10 डिग्री जो हमारा आइस था वो किस में कन्वर्ट हुआ, मान लेते हैं कि -10 डिग्री आइस था जो कि 0 डिग्री ऑफ आइस में कन्वर्ट हुआ, मतलब -10 से 0 डिग्री गया। तो इस कारण जब टेम्परेचर में इंक्रीज हमें देखने को मिला तो जो अमाउंट ऑफ हीट दिए उसको हम लोग क्या बोले, सेंसिबल हीट। और यहाँ पे जो -10 डिग्री में जो भी आइस का जो फेज था वो कैसा था, सॉलिड फेज था। अब देखिए जब हम इसको सेंसिबल हीट दिए तो अब इसमें किसमें ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 0 डिग्री आइस, या इस 0 डिग्री आइस को हम लोग बोल रहे हैं सेचुरेटेड स्टेट। सेचुरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि उसको और फर्दर अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो स्लाइटली उसमें चेंज देखने को मिलेगा। कैसे, 0 डिग्री आइस है, अगर आप उसमें स्लाइटली हीट ऐड कर देंगे तो वो आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस 0 डिग्री आइस से थोड़ा भी अगर आप हीट को निकाल देते हैं तो वो फिर अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि ये एक अपने ना अपर लिमिट पे है, उसमें थोड़ा भी अगर आप स्लाइटली चेंज करेंगे तो उसका फेज चेंज देखने को मिलेगा। अगर इस 0 डिग्री आइस में स्लाइटली भी हीट ऐड कर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। और थोड़ा भी अगर आप हीट को निकाल देंगे तो देन अगेन वो पिछले जो सॉलिड था वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 0 डिग्री आइस क्योंकि एक वल्नरेबल स्टेज है जो किसी भी तरफ जा सकता है, इसीलिए हम इसको सेचुरेटेड लिक्विड बोल रहे हैं, क्लियर है। अब इस जो सेचुरेटेड लिक्विड है तो अब ये 0 डिग्री आइस सॉलिड फेज में है यहाँ पे। अब उसमें जो भी हम लोग हीट देंगे, अब देखिए एक बार जब हम लोग 0 डिग्री पे पहुंच गए तो अब ये जो 0 डिग्री आइस है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री वाटर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा। क्योंकि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहां पे कोई भी टेम्परेचर का इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। तो अब ये 0 डिग्री जो हमारा आइस है अब वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा लेटेंट हीट देने पर, क्लियर है। अब ये जो 0 डिग्री आइस जिसको कि हम लोग जो सॉलिड फेज में था उसको सेचुरेटेड सॉलिड बोल रहे थे, अब ये 0 डिग्री वाटर जो है वो इसको बोलेंगे सेचुरेटेड लिक्विड। क्यों सेचुरेटेड लिक्विड बोलेंगे, क्योंकि यहां भी देखिए ये 0 डिग्री आइस में स्लाइटली अगर आप हीट ऐड कर देंगे तो वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा भी अगर आप हीट इसमें से निकाल देंगे तो देन अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड फेज में कन्वर्ट होने के इसके चांसेस है। तो यहाँ भी ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर जो 0 डिग्री वाटर है वो भी एक वल्नरेबल स्टेट में है जो कभी भी सॉलिड में भी जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है। थोड़ा भी आप हीट देंगे तो ये जो 0 डिग्री वाटर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी पूरी तरीके से लिक्विड में, और थोड़ा भी इस 0 डिग्री वाटर से हीट को रिमूव करेंगे तो वो देन अगेन आइस में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आइस वाटर का सॉलिड फेज है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेचुरेटेड लिक्विड। सेचुरेटेड वर्ड मतलब क्या कि वो अपना फेज ऐसा एक पर्टिकुलर स्टेट पे है जिसमें थोड़ा भी चेंज करने पर उसका फेज किसी भी तरफ जा सकता है। तो इसीलिए ऐसे पॉइंट को हम लोग सेचुरेटेड लिक्विड के नाम से जानते हैं। मतलब 0 डिग्री आइस को हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड सॉलिड एंड 0 डिग्री वाटर को बोलेंगे सेचुरेटेड लिक्विड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप 0 डिग्री आइस में हीट ऐड करेंगे तो वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने के उसके चांसेस है, और थोड़ा भी रिमूव करेंगे तो टोटली केवल सॉलिड फेज में ही रहेगा। वैसे ही 0 डिग्री वाटर में थोड़ा भी अगर आप हीट ऐड करेंगे तो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ा भी हीट को अगर आप रिमूव कर दिए तो वो देन अगेन फिर पिछले जो सॉलिड फेज है उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आइस जो है पहले हीट देने पे सेंसिबल हीट वो 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हुआ, देन
जो 0 डिग्री आइस है उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉलिड के नाम से जानते हैं। जब उसमें फर्दर हीट दिए तो उस हीट को बोले जाते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि ये हीट फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया जा रहा है। तो जैसे ही 0 डिग्री आइस को अगर हम लेटेंट हीट देंगे तो वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 0 डिग्री वाटर रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड लिक्विड बोलेंगे। अब एक बार जब वो 0 डिग्री वाटर में हो गया तो अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो वो पूरी तरीके से वाटर में, यानी कि वो अपने लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है वो 0, मतलब जैसे जैसे हीट देते जाएंगे तो 0 डिग्री वाटर से वो 100 डिग्री वाटर तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जब वो 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में जो भी अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो उस पर्टिकुलर हीट को हम लोग सेंसिबल हीट के नाम से जानेंगे। क्लियर है, तो वो हो गया हमारा सेंसिबल हीट हो गया, मतलब एक बार लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, देन अगर इसको हम लोग चाहें तो 100 डिग्री वाटर तक कन्वर्ट कर सकते हैं सेंसिबल हीट देकर। क्लियर है, या ये वाला स्टेज को अगर हम निकाल भी देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हमने बस ये दिखाने की कोशिश किया कि पहले 0 डिग्री वाटर था, उसको हीट दिए तो टोटली वाटर में कन्वर्ट हो गया, और ये वाटर में सेंसिबल हीट कब तक हमें देने को मिलेगा, 100 डिग्री तक। उस समय तक जो हीट देंगे वो सेंसिबल हीट के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो सेंसिबल हीट जो हम लोग 100 डिग्री तक दिए तो अब वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, 100 डिग्री ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गया। और इस 100 डिग्री ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड लिक्विड। क्यों सैचुरेटेड लिक्विड बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 डिग्री वाटर में थोड़ा भी अगर आप हीट देंगे तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी अगर आप थोड़ा भी हीट देंगे तो वो 100 डिग्री ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए सैचुरेटेड है। और थोड़ा भी अगर आप हीट को रिमूव कर देंगे 100 डिग्री वाटर से तो देन अगेन वो किस फेज में आ जाएगा, लिक्विड फेज में आ जाएगा। तो यहाँ भी वो अपने क्या है, अपर लिमिट पे है, जहाँ पे उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए 100 डिग्री वाटर को हम लोग किस नाम से जाने, देन अगेन यहाँ पे ये जो सैचुरेटेड लिक्विड बोले थे वो किस फेज में था, ये 0 डिग्री वाटर के फेज में था कि थोड़ा भी हीट रिमूव करेंगे तो या तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो 100 डिग्री वाटर है उसमें आप थोड़ा भी हीट देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ा भी हीट रिमूव करेंगे तो वो लिक्विड में फिर से चला जाएगा। तो इसीलिए जो 100 डिग्री वाटर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, देन अगेन सैचुरेटेड लिक्विड बोल रहे हैं। क्लियर है। अब ऑब्वियसली जब यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जो भी हीट देंगे वो क्या रहेगा, हमारा लेटेंट हीट ही रहेगा। तो जब ही 100 डिग्री वाटर में फर्दर आप हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। और ये 100 डिग्री ऑफ वेपर को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर। देन अगेन क्यों सैचुरेटेड वेपर, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेपर में देन अगेन अगर आप हीट को रिमूव करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के उसके चांसेस है, और अगर आप फर्दर अगर आप हीट दे देंगे तो वो पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे तो हम लोग एक और स्टेज यहाँ पे बना सकते हैं कि अगर हम इसमें सेंसिबल हीट दें तो ये पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टीम को बोला जाता है, स्टीम तो ये भी है लेकिन इसको बोला जाएगा सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। और ये कैसा फेज रहेगा, इसका वेपर फेज रहेगा। क्लियर है। तो ये रहा हमारा कि कैसे हमारा जो आइस जो है वो पहले 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हो गया, जिसको कि हम लोग सैचुरेटेड सॉलिड बोल रहे हैं। देन फर्दर हीट दिए तो वो 0 डिग्री वाटर में आया तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड। देन फर्दर हीट दिए तो वो लिक्विड में आया। देन अगेन लिक्विड को हीट करते जाएंगे तो वो 100 डिग्री वाटर में जब पहुंचेगा तो उस पर्टिकुलर उसके फेज को हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड के नाम से जानते हैं। देन अगेन अगर आप उसमें हीट देंगे तो वो लेटेंट हीट के फॉर्म में हीट मिलेगा और वो 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 100 डिग्री वेपर है उसको हम लोग सैचुरेटेड वेपर के नाम से जानेंगे। देन अगेन ये जो सैचुरेटेड वेपर है अगर आप उसमें हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसका वेपर फेज रहता है। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने कैसे स्टीम जनरेशन का यहाँ से स्टार्ट हुआ आइस से और वो पूरी तरीके से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उसके बारे में अब हमने यहां तक देखा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर वर्सेस जो इंट्रोपी इंथैल्पी होता है अगर हम उसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमें ग्राफ कैसे मिलेंगे, या कैसे हमारा जो आइस जो है वो
स्टीम में कन्वर्ट होता है उसको एज अभी हम लोग क्या देखा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से देखा कि कब वो स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस स्टेज को क्या बोला जा रहा है, पहले सॉलिड, देन सैचुरेटेड सॉलिड मिलेगा, देन सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा, देन लिक्विड मिलेगा, देन सैचुरेटेड लिक्विड अगेन मिलेगा, एंड देन यहाँ के बाद आपको क्या मिलेगा, सैचुरेटेड वेपर, और देन फर्दर हीट दिए तो आप पूरी तरीके से वेपर यहाँ पे मिला है आपको। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि सपोज करिए कि अगर हम एक कंटेनर में -10 डिग्री आइस ले लिए है जो कि वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो जब अगर उसको अगर हम फर्दर अगर हीट देने की कोशिश करें तो देखिए हमें क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रोसेस 1 है, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। सबसे पहले मान लीजिए आइस जो है वो हमारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अगर हम इसमें हीट देंगे तो ये 1 से लेके 2 तक जाएगा, जो कि हीट लेने के बाद वो 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेस 1 से 2 देखें तो क्या लिखा हुआ है, एज हीट इज एडेड, जैसे ही हमने हीट को ऐड किया टेम्परेचर इंक्रीज अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -10 डिग्री आइस इज गेटिंग हीट एंड देन कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री आइस। क्लियर है यहाँ तक। तो प्रोसेस 1 से 2, तो अब देखिए जो प्रोसेस 1 से 2 तक जो भी फेज होगा उस पर्टिकुलर वाटर का या आइस का, वो कैसा फेज रहेगा, हमारा सॉलिड फेज रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सॉलिड फेज लिखा है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हम हीट देंगे वो कैसा हीट रहेगा, सेंसिबल हीट रहेगा। तो होप आपको 1 से लेकर 2 तक का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा जो आइस है वो 0 डिग्री आइस में, उसमें फर्दर आप थोड़ा सा भी हीट देने की कोशिश करेंगे तो अब वो क्या होगा, धीरे धीरे अब आप आइस को आप लोग फ्रीज से बाहर निकालने के बाद रखिएगा तो देखिएगा कि उसके टॉप लेयर पे कहीं ना कहीं वो हीट लेने के बाद वो लिक्विड फेज में भी कन्वर्ट होता है और वो आइस सॉलिड फेज में भी रहता है। मतलब प्रोसेस 2 से 3 तक जब हम उसको हीट देंगे तो धीरे धीरे जो हमारा सॉलिड आइस था वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने को देखने को मिलेगा। मतलब कि प्रोसेस 2 से 3 तक जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसके बीच में हमें सॉलिड और प्लस लिक्विड दोनों फेज देखने को मिलेंगे। क्लियर है। जब आप पॉइंट 2 पे जस्ट स्टार्ट करेंगे तो उस समय तो वो पूरी तरीके से सॉलिड रहेगा। जब आप प्रोसेस 3 पे पहुंचेंगे तो वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहेगा। लेकिन जब वो बीच में चेंज हो रहा होगा तो उसके टेम्परेचर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। केवल क्या रहेगा, जो लिक्विड जो हमारा सॉलिड आइस रहेगा उसका टॉप लेयर वाटर में कन्वर्ट धीरे धीरे होते जाएगा और जैसे ही वो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें 0 डिग्री ऑफ वाटर मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब 2 से 3 तक जो भी हीट दिया जाएगा तो उस पर्टिकुलर हीट को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फ्यूजन ऑफ आइस मतलब क्यों, क्योंकि आइस जो है वो वाटर में फ्यूज हो रहा है तो इसीलिए इसको पूरा बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा जो -10 डिग्री जो आइस था वो पहले 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हुआ, देन अगर हम उसको हीट दिए तो वो पूरी तरीके से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ। और -10 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में जो स्टेज था वो हमारा सॉलिड स्टेज था। पॉइंट 2 से 3 तक जब वो फेज चेंज हो रहा है तो उसमें हमें सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज देखने को मिलेंगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं प्रोसेस 3 से 4 के लिए। अब देखिए 3 से 4 में जैसे ही आप लोग हीट देंगे तो जो 0 डिग्री जो वाटर था वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि वो 100 डिग्री वाटर कन्वर्ट मतलब कि अचीव नहीं कर लेता है। तो यानी कि प्रोसेस 3 से 4 क्या बोल रहा है, व्हेन हीट इज एडेड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमें वो कैसा हीट देने को मिलेगा, सेंसिबल हीट मतलब कि देंगे हम लोग उसका, या सेंसिबल हीट के नाम से जानेंगे। और 3 से लेके जब एक बार 0 डिग्री आइस को जब हम लोग हीट दे दिए तो वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोसेस 3 से लेके 4 तक कि जब तक कि वो 100 डिग्री ऑफ वाटर नहीं बन जाता है उसके बीच का जो फेज रहेगा वो कैसा रहेगा, हमारा लिक्विड फेज, पूरी तरीके से लिक्विड फेज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीम के बारे में। अब जैसे ही 100 डिग्री ऑफ वाटर बना, आप उसको फर्दर हीट देंगे तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मतलब अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री ऑफ
वाटर से 100 डिग्री ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा 8.5। मतलब जैसे यहाँ पे पहले आइस को आप लोग देख रहे थे कि आइस को आप लोग रखे थे, धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, वैसे ही है जब 0 डिग्री ऑफ वाटर को आप जैसे गैस में अगर आप बॉयल करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से वेपर के फॉर्म में वो निकलते जाता है, ऊपर निकलते जाता है। तो वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट होते जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट होते जाता है। मतलब अगर 100 डिग्री ऑफ वाटर पे 0.4 पे है तो वो पूरी तरीके से अभी लिक्विड में है, लेकिन जैसे ही हम लोग हीट देंगे तो अब क्या हो जाएगा, सम अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा और कुछ अमाउंट तो वेपर लिक्विड में रहेगा ही रहेगा। मतलब प्रोसेस 4 से 5 के बीच में जो हमें फेज देखने को मिलेगा वो लिक्विड एज वेल एज वेपर दोनों फेज रहेंगे। क्लियर है। अब एक बार जब 0.5 कब अचीव होगा, जब पूरा लिक्विड जो है वो पूरी तरीके से हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही एक बार पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जब फर्दर अगर हम हीट करेंगे तो फ्रॉम 5 to 6 प्रोसेस में तो हमें क्या मिलेगा, वेपर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 4 to 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेचर बिटवीन 4 and 5 इज सेचुरेटेड टेम्परेचर। सेचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है कि जहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो ये जो टेम्परेचर है तो इसको बोला जाता है 100 डिग्री को 100 डिग्री वाटर जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट किया जाता है तो 100 डिग्री वाटर को बोला जाता है सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ वेपर। क्लियर है ये। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर बिटवीन 4 and 5 इज सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एडिशन, मतलब कि हीट जैसे ही हीट एडिशन ऑफ फेज चेंज फ्रॉम वाटर टू वेपर, मतलब जैसे ही यहाँ पे हम लोग हीट ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लास्ट हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं 5 to 6। 5 to 6 में क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम लोग हीट ऐड करेंगे तो उसका जो स्टीम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जाएगा और उसका वो जो स्टेट है वो बढ़ते जाएगा, और जो इसमें हमें हीट देखने को मिलेगा या इस समय जो हमें स्टीम मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड मतलब क्या कि वो पूरी तरीके से वेपर फेज में है और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको हम लोग सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। और जितना ज़्यादा सुपर हीटेड रहेगा उसकी वर्क करने की क्वालिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जो टर्बाइन में जब हम लोग जो स्टीम को यूज करते हैं एक्चुअली इस फेज में जो रहता है वही, मतलब कि सुपर हीटेड स्टेट में रहता है, उसको प्रेफर किया जाता है। ठीक है, ताकि हमारा टरबाइन का ब्लेड जो है इरोड ना हो, क्योंकि वो क्या बना रहता है, अगर लिक्विड रहेगा उसमें तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लेड को इरोड कर देगा, लेकिन वेपर फेज में रहेगा तो वो इरोड नहीं करेगा और उसकी वर्क करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये। तो हमने इस पर्टिकुलर क्लास में हमने देखा कि स्टीम क्या होता है, और ऑब्वियसली स्टीम जब एक बार कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग स्टीम के बॉयलर में आएंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टीम के बारे में कि स्टीम क्या होता है और कैसे हम लोग स्टीम को जनरेट करते हैं और वो क्या उसका पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। देन हमने टेम्परेचर और इंथैल्पी के ग्राफ में इसको प्लॉट करने की कोशिश किया और जो जो उसके मेन प्रोसेस थे इसको समझने की हमने कोशिश किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो पीवी डायग्राम होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, जो हमारे सब्सटेंस का होता है वो हमें कैसे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे कि कैसे पीवी डायग्राम प्लॉट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।